नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं उसांगु चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। पिछले 4-5-7 दिन से अपनी क्लासें रेगुलर नहीं हो पाई, रेगुलर क्या अपनी हो ही नहीं पाई, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूं। और अब से अपन क्लासें कंटिन्यू रखेंगे। होप तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो वापस रनिंग में ले आओ। ठीक है, चलो आज की क्लास अपन देखो क्या पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे। शायद तक एक क्लास ही हुई थी, उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू हो वो सभी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बाकी दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अब से अपनी रेगुलर क्लास आएगी, और रेगुलर क्लास का भी अब मैंने टाइम फिक्स कर दिया है कि आपको रोज शाम को 6:53 पे मैथ्स की क्लास मिल जाएगी। कितने बजे? 6:53 पे रोज आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी। रोज से अब आपकी फिक्स टाइम पे क्लास आएगी, तो घबराना नहीं, आराम से अच्छी तैयारी करो। और एक हम आप लोगों के लिए सरप्राइज लेके आए हैं। सरप्राइज ये है, जो राजस्थान में अभी फिलहाल में 4th ग्रेड की वैकेंसी चल रही है, जो अभी 4th ग्रेड वाली वैकेंसी चल रही है, उसका अपन ने यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स फ्री लेके आ रहे हैं। कंप्लीट 4th ग्रेड में क्या आने वाला है, जीरो से लेके जहाँ तक क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स फ्री लेके आएंगे। तो जो 4th ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक सूचना थी, और जल्द ही उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 4th ग्रेड वाली। तो अच्छे से तैयारी करते रहो। जिन लोगों ने फॉर्म वगैरह नहीं भरे हैं वो भर दो, और जिन्होंने भर दिए हैं वो अब तैयारी के लग जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और अपन जो 4th ग्रेड का जो यूट्यूब पे कोर्स लेके आएंगे, उसको अगस्त के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करवा देंगे कोर्स को कंप्लीट। तो आपके पास 1 महीना रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। क्या 1 महीना है ना, आप रिवीजन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, जो लोग न्यू हो वो हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, यहाँ पे आपको क्विज प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो भी ऑनगोइंग एग्जाम होती हैं उनका तुरंत से आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ से ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो हमारे से लोग ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं, यूट्यूब से तो लोग जुड़े ही हैं, खैर बाकी ऑनलाइन भी हमारे से जुड़ना चाहे उनके लिए ये एप्लीकेशन है हमारा, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखो, मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो किन किन लोगों ने कर लिया वो क्वेश्चन? किन किन लोगों ने किया है? कर लिया तो बताओ क्या आंसर आया है फिर। ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। किन किन लोगों का कंप्लीट हो गया है? चलो अच्छी बात है, काफ़ी लोगों का हुआ है, अच्छी बात है। चलो देखो, किसी राशि का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 5% ब्याज की दर से 122 रुपये हो तो मूलधन बताइए। यदि समय क्या हो अपना 3 वर्ष हो, क्या हो? टाइम आपको दे रखा है 3 ईयर। कितना दे रखा है? 3 ईयर दे रखा है। चलो अब देखो, अपन ने कंसेप्ट सीख रखा है। 5% को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/20। इस 1/20 लिखने का मतलब ही क्या होता है? देखो, अगर 20 रुपए की राशि है, वो आपकी 1 साल बाद क्या बन रही है? 21 रुपए में बन रही है। मतलब 20 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। दर दर क्या डिनोट करती है? दर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? 1 वर्ष में जो 100 रुपए पे ब्याज मिलता है वही अपनी क्या होती है? दर होती है। 5% है, इसका मतलब 1 साल के बाद अगर अपन 100 रुपए का हिसाब करेंगे तो उसमें कितने रुपए आपको ब्याज मिलेंगे? 5 रुपए मिलेंगे। यही तो बात है दर की। तो चलो, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 20 रुपए किसी से लेके आते हो 5% की दर से, तो 1 साल बाद आपको इसका कितना रुपए चुकाने पड़ेगा? 21 रुपए चुकाना पड़ेगा। यही आपका क्या है? कंसेप्ट है। ठीक है जी। अब देखो,
अपने पास अपने को ब्याज का अंतर दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, ब्याज का अंतर दे रखा है, और अपने को अब क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, मानना, अब मान लेते हैं वो कुछ राशि है, अब यहाँ 100 मान के करेंगे तो आपको 5% निकालने, फिर उसके 5, फिर उसके 5, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसलिए मैंने ऐसा बताया कि जो नीचे वाली संख्या है ना, इसका 3 बार मल्टीप्लाई ले लो। अगर 3 साल है तो 3 बार मल्टीप्लाई ले लो, 2 साल है तो 2 बार मल्टीप्लाई ले लो, 4 साल है तो 4 बार मल्टीप्लाई ले लो। तो अपन बोल देते हैं कि मान लो वो धन है 20 गुणा 20 गुणा 20, मतलब टोटल हुआ आपका 8000, मतलब इसके बराबर है वो आपका। अगर ये धन है तो अब देखो, अब अगर 5% की दर से अगर बात करें, अपन 3 साल की बात हो रही है, तो देखो जी पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 1/20 कट जाएगा तो कितना बन गया, 400 रुपए। अब दूसरे साल में देखो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि 1 साल के बाद जो ब्याज बनता है उस पे भी अपना ब्याज लगना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो उस पे ब्याज लगेगा, तो मतलब इस राशि पे तो लगेगा ही लगेगा, तो इस पे लगेगा कितना, 400 रुपए, प्लस में इस राशि पे भी आपका क्या 5% ब्याज लगेगा। तो 400 के 5% कितने हो गए, 20 रुपए, यही हुए। अगर तीसरे साल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपको 400 रुपए ब्याज मिलेगा इस राशि का। अब देखो इस पे भी ब्याज मिलेगा और इस पे भी ब्याज मिलेगा, दोनों राशियों पे ब्याज मिलेगा, तो कितने हो गए, 40 रुपए। भाई 800 के 5% कितने हो गए, 40 रुपए। और इसके अलावा ये जो अपने पास 20 रुपए है, इस पे भी ब्याज मिलेगा अपने को, इस पे भी कितना ब्याज मिलेगा, 5% ब्याज इसका मिलेगा, तो इसका 5% कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। अब देखो मैंने आपको बता रखी है, जो ये पहली वाली लाइन अपनी आती है, ये क्या आता है, साधारण ब्याज आता है। अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं तो अपना क्या आता है, चक्रवर्ती ब्याज आता है। और अगर इनको ओनली में ले लूं तो ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या होता है, अंतर होता है, यही होता है। चलो, तो अपने अकॉर्डिंग साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, 20, 40 और 1 61 रुपए। 61 रुपए बराबर अपने को दे कितने रखे हैं, 122 रुपए दे रखे हैं जी। तो एक बराबर कितना हो गया, एक 61 दूने 122, तो एक की वैल्यू, अपने एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपए आ गई। अपने एक की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 2 रुपए आ गई। अब अपन ने वो राशि मानी कितनी, अपन ने 8000, तो अपने एक की वैल्यू 2 है तो गुणा 2 कर देंगे, तो वो राशि कितनी होगी, 16,000। तो वो राशि कितनी है आपकी, 16,000। समझ गए बात को। किसी राशि का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ये दे रखा हो तो आपको ऐसे करना है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। आपको मूलधन कुछ मान लेना है, और मानना वो है कि अपनी क्या हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ गए, क्लियर है सभी को, कोई डाउट, आगे बढ़े, देखना है एक बार, चलो देख लो। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है, किसकी दर से कोई राशि 2 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन एक अलग क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से थोड़ी सी चीज सीखते हैं, इसको बाद में करेंगे अपन। हाँ, इस क्वेश्चन पे आओ। पहले आपको दे रखा है कि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 625 रुपए की राशि 676 रुपए हो जाएगी यदि समय आपके पास 2 वर्ष हो। तो यहां से देखो अपन एक कंसेप्ट निकालते हैं, उस कंसेप्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे अपने को फॉलो करना है, और किस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने को कैसे हल करना। देखो आपकी राशि है कितने रुपए की जी, 625 रुपए की है। ये क्या हुआ, आपका प्रिंसिपल हुआ। अमाउंट कितना बन रहा है, 676 रुपए बन रहा है। कितना बन रहा है, 676 रुपए बन रहा है। इतने रुपए की राशि अपन ने दी थी 2 वर्ष के लिए किसी ब्याज की दर से, तो वो इतने 2 वर्ष में इतनी बन गई, तो अपने को अब ब्याज की दर निकालनी है। अब देखो अपना सूत्र क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस RT अपॉन की पावर T, यही होता है, यही फॉर्मूला है अपना। चलो अगर अपने को CI निकालना हो डायरेक्ट तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, देखो ये या तो A माइनस आई कर दो, सॉरी A माइनस पी कर दो, या फिर इसमें से वापस माइनस क्या करना पड़ता है अपने को, P करना पड़ता है जब आपके क्या आता है, ब्याज आता है। ये चीज आप शुरुआत में सीख चुके हो, तो वो अभी मैं नहीं बता रहा। चलो
यहाँ पे ए दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, मान रख दो सूत्र में डायरेक्ट, 676 दे रखा है, बराबर बराबर क्या दे रखा है, बराबर अपने को दे रखा है, एक मिनट, 676 बराबर क्या दे रखा है, 625। पी अपने को 625 दे रखा है, यहां से मान रख देते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100। टी की जगह कितना टाइम दे रखा है अपने को, 2 वर्ष। ठीक है, ये देखो बेसिक से है, अपन इसको बेसिक से इसलिए कर रहे हैं, यहां से अपन कंसेप्ट बनाएंगे, क्योंकि आप लोग सीखोगे कहाँ से, ट्रिक वो आती कहाँ से, इन्हीं चीजों से आती है, वो आपको डायरेक्ट रटनी पड़ती है। तो रटना नहीं है, अपने को पहले समझना है, निकालना है कि कैसे निकलती है। ठीक है, तो अपन यहां से देखते हैं कैसे निकलता है कंसेप्ट। चलो इसको सोल्व कर दो। ये इधर गुणा में इधर ले आऊंगा तो मैं क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 676 बट्टे 625 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अब देखो अगर इधर 2 है, इधर पावर 2 है, इधर मुझे इस पावर को हटाना हो तो इधर मैं क्या करूंगा, इधर क्या लगा दूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा, अंडर रूट लगाऊंगा, यही करूंगा। अगर अंडर रूट निकाल देता हूं मैं इनका तो कितना आ गया 26, 625 का कितना होता है 25, बराबर क्या आ गया अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100, यही आएगा। अब देखो अपने पास ये चीज है, अपने को निकालना क्या है, दर निकालनी है, तो आर को इधर रख लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो एक इधर ले आएंगे तो एक इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 26 बट्टे 25 माइनस 1 बराबर आर बट्टे 100, यही आएगा, यही आएगा। माइनस कर दो तो कितना आ गया 25, इधर से कितना आ गया 26 माइनस 25 बराबर क्या आ गया आर बट्टे 100, यही आया अपने पास। एक मिनट, यही आया अपने पास। ठीक है, अब देखो क्या आ गया अपने यहाँ 1 बट्टे 25 बराबर क्या आ गया आर बट्टे 100, 100 को इधर ले आते हैं, इधर भाग में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टे 25 गुणा 100, तो क्या आ गया 25 चौक 100। तो आर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने प्रतिशत आ जाएगी, 4%। कितनी आ जाएगी जी, 4% आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो था आपका बेसिक बेसिक, लेकिन अपन ने देखो कुल मिला के किया क्या, अगर 2 वर्ष था तो अपन ने क्या किया, इधर अंडर रूट किया सॉरी, अगर 3 वर्ष होता तो अपन क्या कर देते, क्यूब रूट ऑफ कर देते, यही करना पड़ता है। तो देखो आपका अमाउंट और जो प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, अगर 1 साल हो तो ए अनुपात पी होगा। ठीक है, अगर 2 साल हो तो क्या हो जाएगा इनका रेशियो अंडर रूट हो जाएगा, अगर 3 साल होगा तो इनका क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, तो अब अपन बोल सकते हैं कि 2 साल अपने को समय दिया हुआ है, तो 676 का कितना, सॉरी 76 और इधर है 625, इनका क्या निकालना है अपने को, 2 साल दिया हुआ है तो अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट कितना आ गया 26 और इधर से कितना आ गया 25, मतलब 25 रुपए की राशि कितनी बन रही है अपनी, 26 रुपए बन रही है। तो कितना ब्याज मिला अपने को, एक कितने पे 25 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे गुणा 100, 25 चौक 100, तो कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी कितनी आ गई 4% आ गई। कितनी आ गई जी 4% आ गई। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा चालू रखना एक पर।
चलो हाँ देखो, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बीच में, नेटवर्क इश्यू आ गया था। चलो अब देखो अपन ने यहां से क्या निष्कर्ष निकाला या क्या कंसेप्ट निकाला कि अगर मैं बात करूं ए और पी के रेशियो की। देखो चलो यहां से एक चीज अभी और समझते हैं अपन, इस चीज को अभी इस क्वेश्चन को होल्ड करो, या समझ में आ भी गया होगा, नहीं आया तो अभी एक बार दोबारा बता देंगे। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% या फिर 5% या फिर मान लो 16/2/3%, ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर प्रतिशत से अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करनी सीखी है, प्रतिशत की क्लास जिन लोगों ने नहीं ली है मैं अभी उनको बोल रहा हूँ कि अपने एप्लीकेशन पे जाके प्रतिशत की क्लास पहले कर ले। यूट्यूब पे भी 3 से 4 दिन में वापस मैं प्रतिशत की क्लास एक और एक्स्ट्रा चलवा दूंगा, तो आपकी यहाँ पे यूट्यूब पे भी प्रतिशत की क्लास आ जाएगी। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू 10% की क्या होती है, 1/10 होती है, आपको पता है। 5% की क्या होती है, 1/20, और 16% की क्या होती है, 1/6, यही होती है। ठीक है, अब इनका मतलब यह है कि अगर आप 10 रुपए बैंक में या कहीं भी उधार दे रहे हो तो उस पर 1 साल बाद अगर 10% दर होगी तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर आप वही 5% की दर देते हो तो अगर 20 रुपया होगा तो आपको 1 रुपया ब्याज मिलेगा। यही अगर आप 16/2/3 की दर से देते हो तो 6 रुपए की राशि पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब यहां से एक चीज मान लो, कोई भी अपन 10% वाली लेके चलते हैं। देखो इसको है ना सीधा ही लिख लेते हैं अपन, इधर अपन ने लिखा P और इधर क्या लिखा A। ठीक है, अब देखो 10% है, मतलब अगर मूलधन 10 रुपए होगा, 1 रुपए उस पर ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना बनेगा, 11 रुपए बनेगा। ये बात है 1 साल की। कब की बात है, 1 साल की बात है जी। अगर 10 रुपए आप देते हो तो क्या होता है, आपको 11 रुपए मिश्रधन प्राप्त होता है, 1 रुपए ब्याज मिला के। अब अगर मैं इसी को 2 साल कर दूं, 2 ईयर, तो इसका कुछ नहीं करना, अपने को क्या बना देना, स्क्वायर 100 कर देना। इधर से कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर ये आया क्यों, हमने स्क्वायर ही क्यों किया। एक तो ये चीज है, इधर से देखो, या फिर मैंने आपको बताया है कि ये जो रेशियो है इसको अगर अपन बराबर करेंगे, देखो P और A का रेशियो है 10:11। अगले वर्ष में भी वो रेशियो क्या बनेगा, 10:11 बनेगा। अब इनको बराबर करना पड़ेगा, इनको बराबर करेंगे तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 10 से तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसको किससे गुणा करेंगे, 11 से, तो कितना आ जाएगा, 121। तो रेशियो क्या आ रहा है, वही आ रहा है। समझ गए बात को। अब अगर ये बात 2 साल की हो तो क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। अगर 3 साल की बात हो जाए तो क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। कितना आ गया, 1000, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। इसी रेशियो में आपका है, ये आपका मूलधन और मिश्रधन का क्या चलेगा, अनुपात चलेगा। तो 1 वर्ष है तो ये आएगा, 2 वर्ष है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 वर्ष है तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि मान लो 3 वर्ष का दिया हुआ है, फिर आपका पहले का पूछ ले तो अपन क्या कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ कर देंगे। 2 वर्ष का है तो अंडर रूट निकाल देंगे। अगर 4 वर्ष का है तो क्यूब रूट ऑफ 4 रूट कर देंगे, यही करेंगे। तो देखो यहाँ 2 साल का था तो अपन ने क्या किया था, अंडर रूट किया है। क्या किया है, अंडर रूट, वर्गमूल निकाला है, वर्गमूल ही निकाला है। समझ गए बात को। अगर 3 साल का होता तो क्या निकाल देते अपन, घनमूल निकाल देते। तो क्लियर है बात, यह चीज सबको समझ में आ गई है। कोई ऐसा है जिनको ये चीज समझ में नहीं आई, चलो समझ में आ गई तो ठीक है। अब करते हैं अपन पहले वाला क्वेश्चन, यही था ना। चलो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किस सीआई की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष में क्या हो जाएगी आपकी, 9 गुनी हो जाएगी। चलो ये है आपका P और ये है A। मान लो 1 रुपए की राशि है, वो कितनी होनी चाहिए, 9 गुनी होगी तो 9 होगा। 2 साल है तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इनके अनुपात का क्या अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट कितना आ गया 1, 9 का कितना आ गया 3। तो मतलब अपने को 1 रुपए पे
वो राशि बन कितनी रही है, 3 रुपए की बन रही है। तो ब्याज कितना मिल रहा है जी अपने को, 2 रुपए। कितने पे, 1 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ से, 200%। कितना आ जाएगा, 200%। समझ गए बात को। अब जैसे मान लो अगर आपको निकालना हो कि कोई राशि है वो 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। 3 वर्ष में क्या हो रही है आपकी, 8 गुनी हो रही है, तो ब्याज की दर बताओ। अब देखो 3 ईयर में कितनी हो जाए, 8 गुनी। यह आपका P है और ये A है। 1 रुपए से कितना बन रहा है, 8 रुपए बन रहा है। 3 वर्ष है तो क्या कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशियो का क्यूब रूट ऑफ कर देंगे। तो कितना आ गया, इसका 1 और इसका 2। 1 रुपए की राशि क्या हो रही है, 2 रुपए बन रही है। कब, 1 साल में। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 1 रुपए 1 पे मिलेगा गुणा 100। तो आपकी जो ब्याज की प्रतिशत दर है वो कितनी आ जाएगी, 100%। क्योंकि ब्याज की दर है वो आपकी 1 वर्ष की निकलती है। ये बात 3 या 2 वर्ष की हो रही है, तो पहले 1 वर्ष की वो राशि बनानी पड़ेगी। वो बना के फिर अपन क्या निकालेंगे, ब्याज की दर निकालेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? देखो आराम आराम से समझते हुए चलना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कमेंट करके दे सकते हो। अभी 2-4 दिन के बाद ही अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है अपनी, पर 2 से 3 दिन बाद अपन यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव क्लास लाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी वीक में अपन सोच रहे हैं कि एक डाउट सेशन रखेंगे लाइव क्लास का। तो जिन जिन को डाउट होता है तो वो नोट करके रखे, वो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप हवा में उड़ा दोगे, क्योंकि अभी आपने कंसेप्ट सीखा है। देखो कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ो, इसको नहीं करेंगे अभी। ये क्वेश्चन करो, किस सीआई की दर से 1000 रुपए की राशि 1331 रुपए हो जाएगी यदि क्या है समय, 3 वर्ष। तो मैंने क्या बताया, P और A का रेशियो। तो देखो P है कितना अपना, 1000 रुपए की राशि है, बन कितनी रही है, 1331 बन रही है। 3 वर्ष की बात है तो क्यूब रूट ऑफ निकाल देंगे और उनका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1000 का कितना हो गया, 10। 1331 किसका होता है, 11 का। तो कितना आ गया, वो 10 रुपए की राशि 1 वर्ष में कितनी बन रही है, 11 रुपए बन रही है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला अपने को, 1 रुपया। कितने पे, 10 पे। दर निकालेंगे तो प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। 0 से 0 चला गया तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10%। कितनी आ जाएगी जी, 10% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10%। समझ गए बात को। चलो ये सेम ऐसा है क्या, नहीं है। एक बार अब अपने पीछे वाले क्वेश्चन पे आओ। चलो देखो कोई राशि है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से क्या हो रही है, 4 साल में क्या हो रही है जी, 2 गुनी हो रही है। मतलब प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होगी, ये 2 गुनी होगी। क्या बनेगी, 2 गुनी बनेगी। अब देखो पहले 4 साल में कितनी, 1 रुपए की 2 रुपए बन गई। अगले 4 साल में 2 रुपए की कितनी बन गई, 3 रुपए बन गई। 1 रुपए की कितनी बन गई, 3 रुपए बन गई। अपने को बनानी कितनी है, 8 गुनी। कितनी बनानी है, 8 गुनी। तो 2 के ऐसे गुणनखंड या टुकड़े करो कि 8 बन जाए। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 8 को 2 के क्यूब। 2 के क्यूब होते हैं। बात आएगी हमेशा पावर में, या तो स्क्वायर में या फिर क्यूब में, या 4 पावर या फिर 5 पावर। इधर जितनी पावर आ रही है इसी को इतने से ही गुणा कर दो। कितनी पावर आई है उधर, 3, तो 3 से गुणा कर दो। तो कितने वर्ष में बन जाएगी, 12 वर्ष में। कितने वर्ष में बन जाएगी, 12 वर्ष में। आपकी वो राशि क्या बन जाएगी, 8 गुनी बन जाएगी। देखो जी 4 साल में 2 गुनी हुई, फिर अगले 4 साल में कितनी बन गई है, 2 की 4 बन गई। फिर अगले, क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज ले रही है तो इसलिए ध्यान रखना है। साधारण ब्याज वाला कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ अलग है, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो प्रत्येक 4 साल में 2 बनी, अगले 4 साल में कितनी बनी, 4 बनी। अगले 4 साल में कितनी बनी, 4 का डबल 8। तो समझ गए बात को। कितने समय में बन जाएगी, 12 वर्ष में। मतलब इधर से जितनी पावर आएगी इधर से इसको क्या करना है, अपने को गुणा करना है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलो अब देखो
कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतने रुपए और 3 साल में इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। देखो ये तो आप एकदम अच्छे से करे हुए हो कि इतने रुपए बन रहे हैं और इतने, मतलब इस राशि पे इतना ब्याज मिला है 1 साल में, 2 साल और 3 साल, रेगुलर दे रखा है ना आपको। देखो अगर आपको रेगुलर दिया हुआ हो तो जो रेशियो होता है वो आपका क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, 3 और 4। तो देखो ब्याज बन कितना रहा है अपने पास 4840 और इधर से राशि बनी कितनी 5324। तो टोटल ब्याज अपने को कितना मिला 324, तो ये आ गया और 160 ये 160 और 324 कितना आ गया 484, 484 रुपए अपने को ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है 484 रुपए अपने को ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है जी अपने को 4840 पे मिल रहा है। दर गुणा क्या करेंगे 100, 0 से 0 चला जाएगा, 484 से 484 चलेगा तो क्या आ जाएगा 10%। जो आपकी दर है वो क्या आ जाएगी 10%। समझ गए, क्लियर है सभी को, कोई डाउट? अगर आपको रेगुलर ब्याज का दे रखा हो ना तब भी ही आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे आपको 2 साल दे रखा है और इधर अगर आपको 5 साल दे दिया ना तब आप ये फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक साल ब्याज पे ब्याज भी आपको मिलता है, तब उसके लिए दूसरा मेथड होगा। लेकिन आपकी रेगुलर ईयर दिए हुए हैं, रेगुलर ईयर दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये भी ऐसे क्यों करते हैं ये बताना है क्या किसी को कि सर ये ऐसे ही क्यों करते हैं? अगर किसी को डाउट हो, किसी को पूछना हो तो बता दीजिए, बता देंगे। चलो अब ये बोला है कि इतने रुपए की राशि 4 साल में इतने रुपए हो जाती है तो 12 वर्ष के बाद वह राशि कितनी होगी। देखो जी P है आपके पास कितना 4800, 4 वर्ष के बाद क्या हो रही है ये राशि 6000 रुपए हो रही है। क्या हो रही है आपकी राशि 6000 रुपए हो रही है। तो आपको पूछा है कि 12 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। देखो जी अब देखो मैंने आपको बताया ना कि इसी ही रेशियो में आगे बढ़ती जाती है। जैसे मान लो P और आपका A का अनुपात मान लो 10% की दर से क्या होता है 10:11 होता है ना, तो अगले साल भी ये क्या होगा फिर 10:11 ही होगा, फिर अगले साल क्या होगा 10:11 ही होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं क्यूब रूट स्क्वायर ये करते रहते हैं, तो इसलिए तो करते हैं। तो मतलब इन दोनों राशियों के बीच जो अनुपात है ना वो भी अगले साल में इन दोनों राशियों के बीच आएगा और वो भी उससे अगले साल में भी इन दोनों के बीच आएगा। तो 4800 और 6000 के बीच अपना अगर अनुपात निकाले तो कितना आ गया 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 4:5 आ गया। क्या आ गया अपने पास 4:5 आ गया। अगर 4 रुपए की राशि है तो वो 4 साल बाद कितनी बनेगी 5 रुपए बनेगी। अब अगर फिर वापस 4 रुपए की राशि है तो वो अगले साल कितनी बनेगी 5 रुपए बनेगी। ये सिस्टम चलता रहेगा। तो ये कितनी बार रिपीट होगा 3 बार होगा, 3 बार 3 गुनी हो रही है तो अपन 3 का क्या कर देंगे इसका क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। कितनी बन गई 64 रुपए से वो राशि बन कितनी रही है 125 रुपए बन रही है। 64 रुपए से वो राशि बन कितनी रही है 125 बन रही है। 64 बराबर अपने को दे रखे हैं कितने 4800, 64 बराबर दे रखे हैं अपने को 4800। तो अपने को पूछा किसका है 125 का मान पूछा है, तो 125 बराबर निकाल दो। तो 1 बराबर कितना आ गया 4800 बट्टे 64। किसका भाग जा रहा है इसमें 16 का जा रहा है ना, 16 × 48, 16 चौक 64, वापिस 4 का भाग चला जाएगा। कितने बार चला गया 7, 7 चौक 28, शेषफल बच गए 2, ये हो गया आपके 75। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 75। इसको किससे गुणा कर देना है अपने को 125 से। किससे गुणा करेंगे 125 से। 125 को 75 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 125 पंजे कितने होते हैं 625। तो 5 हासिल लग गई अपने कितनी 62। 25 सत्या कितने होते हैं 625 और हो गए आपके 825, 875। 875 में 62 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से कितना आ गया 6, 7, 13 हासिल 1, कितनी आ गई। तो वो राशि कितनी बन जाएगी
9,375 रुपए। तो ये राशि है जो आपकी 12 वर्ष बाद कितनी बनेगी, 4800 रुपए की राशि 12 वर्ष बाद कितनी बन जाएगी आपकी, 4800 रुपए की राशि 12 वर्ष बाद कितनी बन जाएगी, 9,375 रुपए। समझ गए? क्लियर है सभी को? कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। एक व्यक्ति के पास इतने रुपए हैं, उसके दो पुत्र हैं जिनकी आयु क्रम से 13 वर्ष और 11 वर्ष है। इस धन को दोनों में इस प्रकार बांटे कि जब वे 20 वर्ष के हों तो उनको बराबर धन मिले, यदि ब्याज की दर क्या हो, 4% वार्षिक CI हो। देखो जी, अब ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा ही सिंपल है। साधारण ब्याज से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इनके। साधारण ब्याज में तो ये देखी जाती है कब ये कितने कितने टाइम धन रह रहे हैं, इनका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अपने को इन दोनों के बीच का गैप देखना है कि 2 वर्ष है कि 3 वर्ष है कि 1 वर्ष है। 1 वर्ष है तो अनुपात वैसा का वैसा रहेगा, 2 वर्ष है तो अनुपात क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और 3 है तो क्यूब कर देंगे, बस वही है। अब देखो 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% को 1/25, मतलब 25 रुपए की राशि आपकी बनेगी कितनी, 26 बनेगी। तो इनका जो धन में डिवाइडेशन होगा दोनों पुत्रों में 25:26 का होगा। जिसका 13 वर्ष है, जिसकी उम्र, उसको क्या 25 और इसका 26, बस इसी में देखना, इनका स्क्वायर कर देना है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, 26 का, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 625 और 25 का कितना होता है, 676। इस दोनों अनुपातों में क्या होगी, इन दोनों को वो राशि डिवाइड होगी। 625 और 676 हो गए कितने टोटल, 600 और 600 1200 और 1300 1301। 1301 बराबर आपको दे रखा है कितना, 3,903। तो 1 बराबर कितना आ गया, 3। तो 1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 3। इस 3 को इनसे मल्टीप्लाई कर देना। किसे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। तो दोनों की राशि आपके पास निकल के आ जाएगी। तो 6 18, 1875, इसकी कितनी हो गई, 6 18 और 75 कितने हो गए, 225, 2003 आ रही है कि 2003, यही आएगी क्या, माइनस कर लो या तो एक बार मल्टीप्लाई, इसका सही नहीं हुआ। देखो 6 18 और 75 कितना हो गया, 225 और 3 वो हो गए 18, 225 कितने हो गए, 2025 और 3 2028, कितना आएगा 2028। तो इसके कितने खाते में जमा करवानी पड़ेगी, 2028। कौन से वाले के, जिसकी उम्र क्या है 13 वर्ष है, और जिसकी उम्र 11 वर्ष है उसको कितना जमा करवाने पड़ेंगे, 1875। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। लगभग आपके जो सीआई के कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि 2017 एसएससी में पूछा गया था। आपने कंसेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको 30 सेकंड का समय दिया जाए, उसमें आप इसको रिवाइज करो, मतलब आंसर निकालो इसका।
चलो किस किस का आंसर आया है, देखो नहीं आया उनको लिए। अब देखो, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए मिलता है तो मूल राशि क्या होगी। देखो वैसे तो अपन ने सीख ही रखा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करो, 15% को अपन क्या लिख सकते हैं, 15% को क्या लिखेंगे, 3/20। मतलब वो राशि अगर 20 है तो 1 साल बाद कितनी बन जाएगी, 23 रुपए बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 1 साल बाद 23 रुपए बन जाएगी। अब देखो कब, कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की। 2 होगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। 2 होगा तो क्या होगा, इनका स्क्वायर होगा। तो इन दोनों के जो रेशियो का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 23 का कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, किस किस को याद नहीं है स्क्वायर। चलो जिनको स्क्वायर याद नहीं है उनके लिए अपन एक अलग से क्लास रखेंगे। 1 मिनट। चलो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। कितना होता है, 529। देखो वो राशि क्या बन जाएंगी 2 वर्ष के बाद, 400 से कितनी बन जाएगी, 529 रुपए बन जाएगी। अब आपको क्या बोला है कि इतने रुपए मिलता है, क्या मिलता है, ये चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। तो अपने अकॉर्डिंग कितना ब्याज मिला, कितना मिल गया एक्स्ट्रा, 129। 129 बराबर आपको कितने दे रखे हैं, 3235, यही दे रखा है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, कितनी बार भाग जा रहा है, लगभग 5, 9 पंजो 45, या डायरेक्ट ही दे लो। कितनी बार चला गया, 322 में 129 का 2 बार चला गया। शेषफल कितने बच गए आपके पास, 258। 258 और ये हैं आपके 322, तो उधर से बच गए 42 और इधर से बच गए 22, तो 44 और 64 कितने हो गए, 645। 645 में कितनी बार जाएगा, 129 का 5 बार चला जाएगा। तो एक की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 25 आ जाएगी। अब आपको अगर वो धनराशि मूल राशि पूछी है तो किससे गुणा करेंगे अपन, 400 से। और अगर मिश्र धन पूछ लिया जाता तो किससे गुणा कर देते, 529 से। तो 400 को किससे गुणा करेंगे, 25 से। 25 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 25 चौक 100, 2 बिंदु के 2 बिंदु उतार दिए। तो वो धनराशि क्या हो जाएगी आपकी, 10,000 रुपए। तो वो धनराशि आपकी क्या हो जाएगी, 10,000 रुपए। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। चलो कैसे करना है समझ में तो आ गई। अगर यहाँ दो दर को डिवाइड कर लेना, 2 वर्ष हो तो स्क्वायर करना है, 3 वर्ष हो तो क्यूब करना है। 2 और 3 से ज्यादा आपको कभी आएगा भी नहीं। चलो 2 वर्ष के बाद 8% CI पर प्राप्त धनराशि इतने रुपए है, मूलधन क्या था। प्राप्त धनराशि है आपकी 72,900 रुपए। तो आपको क्या पूछा है, वापिस मूलधन पूछा है 8%। अब देखो आपको लग रहा है कि सर हमको 8% निकालने में मुश्किल हो रही है। क्या हो रहा है कि 8% अपन कैसे निकालें, तो इन चीजों को अपन कैसे कर सकते हैं, उनके भी तरीके हैं अपने को। या अगर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई 8% हो रहा है तो 100 रुपए की राशि बन कितनी रही है, 108 बन रही है, बोल सकते हैं डायरेक्ट। 100 रुपए की राशि क्या बन रही है आपकी, 108 बन रही है। इनका अगर अपन सरलोनुपात करेंगे तो दोनों में 4 का भाग चला गया, कितनी बार, इसमें चला गया 25 बार, 25 चौक 100 होते हैं, और इसमें चला गया 27 बार। कितनी बार चला गया, 27 बार, यही है। अब देखो बात कितने वर्ष की हो रही है, 2 वर्ष की।
तो इनका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, कितना हो गया 27 का, देखो कितना होता है, इधर से आ गए 9, 7 दूने 14, 14 और 4 कितने आ गए 18, इधर से कितने आ गए 4, और इधर से कितने आ गए आपके 4 और 1 5, 9 2 और 5 6 और 7 कितने होते हैं 729। 729 बराबर कितना दे रखा है आपको, 7209। देखो पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है, पिछली बार आपको ब्याज दे रखा था, इस बार क्या दे रखी है, धनराशि। कनेक्ट करने के लिए एक ना एक चीज आपको दी, कभी धनराशि मिल जाएगी, कभी मूलधन मिल जाएगा, और कभी ब्याज मिल जाएगा। जो दे रखा उसको बराबर रख दो। 729 बराबर कितना आ गया 72,900, तो एक बराबर कितना आ गया 100। अपने एक की वैल्यू 100, तो 625 की कितनी हो जाएगी, इससे किसको गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 62,500। कितना आ जाएगा 62,500। सभी को दिख रहा है ना क्लियर, ठीक है 62,500। तो क्या आंसर आएगा 62,500। क्लियर है सभी को। चलो आज इतना ही, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, धन्यवाद।